7 दिनों में खुद को पूरी तरह बदलें। आज के समय में हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ बदलाव चाहता है, चाहे वो आदतें हों, सोचने का तरीका हो या फिर जीवन की दिशा ही क्यों ना हो। हम सभी बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर यह समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। यदि आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो यह 7 दिनों का चैलेंज आपके लिए है। पहले दिन का लक्ष्य है खुद को गहराई से समझना और अपने जीवन की दिशा को पहचानना। आत्ममंथन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप अपने भीतर झांकते हैं और अपनी भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से देखते हैं। इस दिन को आप अपने लिए समर्पित करें और पूरी तरह से अपने आप से जुड़ने की कोशिश करें। कैसे करें आत्ममंथन? एकांत का चयन करें। सबसे पहले अपने लिए एक ऐसा स्थान चुनें जहां आप शांति से कुछ समय बिता सकें। यह आपके घर का कोई कमरा, पार्क या फिर कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां आपको कोई बाधा ना हो। यह महत्वपूर्ण है कि इस समय आप अकेले हों ताकि आप अपने विचारों को बिना किसी हस्तक्षेप के समझ सकें। अपने दिन की समीक्षा करें। दिन की शुरुआत या अंत में अपने पूरे दिन के अनुभवों को याद करें। सोचें कि दिन के कौन से पल आपको खुशी देते हैं और कौन से पल आपको तनाव या चिंता में डालते हैं। इस प्रक्रिया में आप यह जान पाएंगे कि आपके जीवन में क्या सही है और क्या गलत। अपने विचारों को लिखें। अपने विचारों और भावनाओं को लिखने के लिए एक डायरी या नोटबुक का उपयोग करें। यह आपको अपनी भावनाओं को स्पष्ट करने और उन्हें बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। लिखते समय यह जानने की कोशिश करें कि कौन सी आदतें, लोग या परिस्थितियां आपको परेशान करती हैं और किन चीजों से आप संतुष्ट हैं। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें। अपने जीवन में कौन सी चीजें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं? क्या यह आपका करियर है, आपका परिवार, आपकी सेहत या आपकी व्यक्तिगत खुशी? अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और यह जानने की कोशिश करें कि क्या आप वास्तव में इन पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं। भावनाओं का विश्लेषण करें। यह समझने की कोशिश करें कि आपके अंदर कौन सी भावनाएं बार बार उत्पन्न होती हैं। क्या आप अक्सर चिंता में रहते हैं, उदास महसूस करते हैं या फिर आप खुश और संतुष्ट रहते हैं? इन भावनाओं का विश्लेषण करने से आप यह समझ पाएंगे कि आपको किस दिशा में बदलाव करने की जरूरत है। बदलाव की आवश्यकता को समझें। जब आप अपनी भावनाओं और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से समझ लें तो सोचें कि किन चीजों में बदलाव की जरूरत है। क्या आपको अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, अपने समय का बेहतर प्रबंधन करने की, या फिर किसी नई आदत को अपनाने की? यह आत्ममंथन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां आप अपने बदलाव के लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। आत्ममंथन न केवल आपको अपने भीतर की गहराइयों को समझने में मदद करता है, बल्कि यह आपको अपने जीवन की दिशा को सही करने का अवसर भी देता है। इससे आप अपनी समस्याओं का हल खुद ही निकाल सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको आत्मविश्वास देती है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करती है। जब आप आत्ममंथन के इस पहले दिन का पूरा लाभ उठाएंगे तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपके जीवन में किन चीजों में सुधार की आवश्यकता है और आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। यह एक शक्तिशाली पहला कदम है जो आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में अग्रसर करेगा। अपना लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरे दिन का उद्देश्य है आपने पहले दिन के आत्ममंथन से जो समझा है उसे ठोस रूप देने के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारित करना। यह लक्ष्य आपके जीवन में बदलाव लाने का मार्गदर्शन करेंगे और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। लक्ष्य निर्धारित करने के महत्वपूर्ण चरण छोटे और व्यावहारिक लक्ष्य चुनें। शुरुआत में छोटे छोटे और आसान लक्ष्य निर्धारित करें जो आपके लिए साकार करना संभव हो। छोटे लक्ष्य पूरे होने पर आपको आत्मविश्वास मिलेगा और आप बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी सेहत में सुधार करना चाहते हैं तो प्रतिदिन आधे घंटे की एक्सरसाइज करने का लक्ष्य रखें। यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम होगा। स्मार्ट सिद्धांत का पालन करें। अपने लक्ष्यों को स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड सिद्धांत के अनुसार निर्धारित करें। स्पेसिफिक, लक्ष्य स्पष्ट और सटीक होना चाहिए।
उदाहरण के लिए, मैं स्वस्थ बनना चाहता हूं के बजाय मैं प्रतिदिन आधे घंटे योग करना चाहता हूं जैसा लक्ष्य निर्धारित करें। मेजरेबल, आपके लक्ष्य को मापा जा सके ताकि आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकें। जैसे, मैं 2 किलो वजन कम करना चाहता हूं। अचीवेबल, आपका लक्ष्य यथार्थवादी होना चाहिए जिसे आप अपने समय, संसाधनों और क्षमताओं के साथ प्राप्त कर सकें। रेलेवेंट, लक्ष्य आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए और आपकी प्राथमिकताओं के अनुरूप होना चाहिए। टाइम बाउंड, आपके लक्ष्य के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए ताकि आप उसे पूरा करने की दिशा में प्रेरित रहें। उदाहरण के लिए, मैं अगले महीने के अंत तक 2 किलो वजन कम करना चाहता हूं। लक्ष्यों को प्राथमिकता दें। यदि आपके पास कई लक्ष्य हैं तो उन्हें प्राथमिकता दें। सबसे महत्वपूर्ण और तत्काल प्रभाव डालने वाले लक्ष्यों पर पहले ध्यान दें। इससे आपको अपनी ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग करने में मदद मिलेगी। लक्ष्य को लिखित रूप में रखें। अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें कहीं ऐसे रखें जहां आप उन्हें रोज देख सकें। यह आपको आपके लक्ष्य की याद दिलाने में मदद करेगा और आपकी प्रेरणा को बनाए रखेगा। जब आप अपने लिखित लक्ष्यों को देखते हैं तो आप उनसे जुड़े रहते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं। लक्ष्य प्राप्ति की योजना बनाएं। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उन्हें हासिल करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। उदाहरण के लिए, यदि आपने प्रतिदिन आधे घंटे की एक्सरसाइज का लक्ष्य रखा है तो तय करें कि आप किस समय और किस प्रकार की एक्सरसाइज करेंगे। यह योजना आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ने में मदद करेगी। लक्ष्य पर नजर रखें और समीक्षा करें। समय समय पर अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें और यह देखें कि आपने कितनी प्रगति की है। यदि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको कठिनाई हो रही है तो यह सोचें कि क्या इसे अधिक व्यावहारिक बनाया जा सकता है या क्या आपको अपनी रणनीति में कोई बदलाव करने की आवश्यकता है। स्पष्ट और व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारित करना आपके जीवन में अनुशासन और दिशा लाने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह आपको आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने में मदद करता है और आपको अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करने का मार्गदर्शन करता है। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो यह आपकी आत्मसंतुष्टि को बढ़ाता है और आपको बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। तीसरे दिन का उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना। अपने निर्धारित लक्ष्यों पर काम करना शुरू करना और उन्हें हासिल करने के लिए अनुशासन बनाए रखना। अनुशासन वह कड़ी है जो आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने में मदद करती है। बिना अनुशासन के कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है, चाहे वह कितना भी सरल या जटिल क्यों न हो। अनुशासन बनाए रखने के महत्वपूर्ण नियम। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। अनुशासन का पहला कदम है जल्दी उठना। दिन की शुरुआत जल्दी करने से आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक समय मिलता है और आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करते हैं। सुबह का समय सबसे शांत और ध्यान केंद्रित करने वाला समय होता है, जब आप अपने लक्ष्यों पर काम कर सकते हैं बिना किसी बाहरी व्यवधान के। एक रूटीन बनाएं। अनुशासन बनाए रखने के लिए एक निर्धारित रूटीन का पालन करना आवश्यक है। यह रूटीन आपकी दिनचर्या को व्यवस्थित करेगा और आपको अपने कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, यदि आपने प्रतिदिन आधे घंटे एक्सरसाइज करने का लक्ष्य रखा है तो इसे अपने सुबह के रूटीन में शामिल करें। इससे आप बिना किसी विलंब के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकेंगे। समय प्रबंधन पर ध्यान दें। अनुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने समय का सही प्रबंधन करना। अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर हिस्से को किसी विशेष कार्य के लिए निर्धारित करें। इससे आप अपने समय का अधिकतम उपयोग कर पाएंगे और अपने लक्ष्यों की ओर व्यवस्थित रूप से बढ़ पाएंगे। प्राथमिकता के कार्य पहले करें। दिन की शुरुआत में ही अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने की कोशिश करें। यह आपके दिन को एक सकारात्मक दिशा देगा और आपको दिन के बाकी कार्यों के लिए प्रेरित करेगा। जब आप दिन के शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर लेते हैं तो आप दिन भर अपने लक्ष्यों के प्रति आत्मविश्वास महसूस करते हैं। समय समय पर आत्म समीक्षा करें। दिन के अंत में यह जांचें कि आपने दिन भर में कितना अनुशासन बनाए रखा।
यदि किसी कार्य में कमी रही है तो सोचें कि कैसे आप अगले दिन इसे सुधार सकते हैं। आत्म समीक्षा से आप यह समझ पाएंगे कि कौन से क्षेत्र में आपको अधिक ध्यान देने की जरूरत है और कहां आप बेहतर कर सकते हैं। स्वयं को प्रेरित करें। अनुशासन बनाए रखना कठिन हो सकता है, इसलिए खुद को प्रेरित रखना आवश्यक है। अपने लक्ष्यों को याद करें और यह सोचें कि जब आप उन्हें हासिल करेंगे तो कैसा महसूस करेंगे। आप अपने लिए छोटे छोटे पुरस्कार भी निर्धारित कर सकते हैं जो आपके अनुशासन को बनाए रखने में मदद करेंगे। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें। अनुशासन का अर्थ केवल योजना बनाना और उसका पालन करना नहीं है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना है। जब भी आपको लगे कि आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं या आपकी ऊर्जा कम हो रही है, तो थोड़ी देर के लिए रुकें और खुद को पुनः उत्साहित करें। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहें, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आएं। अनुशासन के बिना आपके लक्ष्य केवल एक सपना बनकर रह सकते हैं, लेकिन अनुशासन के साथ आप न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। तीसरे दिन से जब आप अनुशासन बनाए रखना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध और समर्पित हो रहे हैं। यह आपके जीवन में सफलता की नींव रखेगा और आपको अपने सपनों को साकार करने में सहायता करेगा। चौथे दिन का उद्देश्य है सकारात्मक सोच। अपनी सोच में सकारात्मकता को विकसित करना। यह वह दिन है जब आपको अपने विचारों को नियंत्रित करना और नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का प्रयास करना है। सकारात्मक सोच आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है और यह आपको जीवन की हर चुनौती का सामना करने में मजबूत बनाती है। सकारात्मक सोच विकसित करने के महत्वपूर्ण नियम। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें चुनौती दें। सबसे पहले आपको अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को पहचानने की आवश्यकता है। जब भी आपको कोई नकारात्मक विचार आता है तो उसे तुरंत चुनौती दें। सोचें कि क्या वह विचार वास्तव में सच्चा है या सिर्फ आपके डर और शंकाओं का परिणाम है। अपने आप से सकारात्मक बात करें। अपने आप से बात करने का तरीका बदलें। नकारात्मक शब्दों की जगह सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, मैं यह नहीं कर सकता के बजाय मैं यह कर सकता हूं कहें। यह छोटे छोटे बदलाव आपके मनोबल को बढ़ाने में मदद करेंगे। आभार व्यक्त करें। हर दिन कुछ समय निकालकर उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। यह आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करेगा। एक डायरी में रोजाना उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत आपको जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करेगी। समस्याओं को अवसरों के रूप में देखें। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो उसे एक समस्या के रूप में देखने के बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखें। सोचें कि इस चुनौती से आप क्या सीख सकते हैं और कैसे इसे अपने विकास के लिए उपयोग कर सकते हैं। सकारात्मकता के स्रोतों से घिरे रहें। अपने आप को उन लोगों और गतिविधियों से घेरें जो आपको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं और ऐसी किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें या वीडियो देखें जो आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करें। छोटे छोटे सफलता के क्षणों का जश्न मनाएं। अपने छोटे छोटे सफलताओं का जश्न मनाएं और खुद को सराहें। यह आपको प्रेरित रखेगा और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। यह समझें कि सकारात्मक सोच कोई एक दिन में हासिल होने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसे धीरे धीरे विकसित करना होता है। ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान और मेडिटेशन की मदद से अपने मन को शांत करें और सकारात्मकता को अपने भीतर महसूस करें। ध्यान करने से आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। चौथे दिन से जब आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन की कठिनाइयां भी आपके लिए सीखने और बढ़ने के अवसर बन जाती हैं। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा और आपके जीवन में स्थायी बदलाव लाने में मदद करेगा। चाहे वह आलस्य हो, अस्वास्थ्यकर खान पान या फिर सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना। इन आदतों को छोड़कर
नई और स्वस्थ आदतें अपनाने का यह समय है। आदतें आपके जीवन की दिशा तय करती हैं, इसलिए उन्हें सही दिशा में बदलना जरूरी है। आदतें बदलने के महत्वपूर्ण नियम। बुरी आदतों की पहचान करें। सबसे पहले अपनी उन आदतों की सूची बनाएं जो आपके जीवन में रुकावट डालती है। यह आलस्य, अनियंत्रित भोजन, अस्वास्थ्यकर जीवन शैली या सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताना हो सकता है। इन आदतों की पहचान करना पहला कदम है उन्हें बदलने की दिशा में। नई आदतें स्थापित करें। बुरी आदतों को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें अच्छी आदतों से बदलना। उदाहरण के लिए, अगर आप देर रात तक जागते हैं और सुबह थके रहते हैं तो जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत डालें। यदि आप जंक फूड खाते हैं तो अपने आहार में अधिक फल और सब्जियों को शामिल करें। छोटे छोटे कदम उठाएं। आदतें एक दिन में नहीं बदलती, इसलिए बदलाव की प्रक्रिया को छोटे छोटे कदमों में बांटें। अगर आप सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताते हैं तो शुरुआत में इसे 30 मिनट कम करने का लक्ष्य रखें। धीरे धीरे आप इसे और भी कम कर सकते हैं। प्रगति का ट्रैक रखें। अपनी प्रगति को ट्रैक करना न भूलें। इससे आपको यह देखने में मदद मिलेगी कि आप कितना आगे बढ़ चुके हैं और यह भी कि कहां सुधार की जरूरत है। आप एक डायरी में अपनी नई आदतों की प्रगति को नोट कर सकते हैं या फिर एक ऐप का उपयोग कर सकते हैं जो आपकी आदतों को ट्रैक करने में मदद करता है। नई और स्वस्थ आदतें अपनाने से आपका जीवन अधिक अनुशासित, स्वस्थ और संतुलित बनता है। बुरी आदतों को छोड़ने से न केवल आपका समय और ऊर्जा बचती है, बल्कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से भी मजबूत महसूस करते हैं। अच्छी आदतें आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और आपको अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करती हैं। छठे दिन, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के तरीकों पर काम करें। खुद पर विश्वास रखें कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। छोटे छोटे कामों में भी सफलता पाने पर खुद को सराहें। यह आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। 7वें दिन समीक्षा करें और आगे की योजना बनाएं। आखिरी दिन, आप पिछले 6 दिनों में किए गए बदलावों की समीक्षा करें। देखें कि आपने कितनी प्रगति की है और किन क्षेत्रों में और सुधार की आवश्यकता है। इसके बाद अगले 7 दिनों के लिए एक नई योजना बनाएं और इसी तरह छोटे छोटे बदलाव लाते रहें। इस 7 दिनों के चैलेंज को अपनाकर आप देखेंगे कि आपने अपने जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला दिया है। यह प्रक्रिया न केवल आपको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगी, बल्कि आपको जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण भी देगी। तो क्या आप तैयार हैं खुद को बदलने के लिए? शुरू करें आज से और देखें कि आप 7 दिनों में कैसे एक नए व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।